श्री राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री राधे, जय श्री राधे। संध्या को जब समय होए तो बरसात में जुगनू टिमटिमाते हैं। जुगनू देखा ना, पटबीज ना बोलते हैं उनको। तो उस समय जब टिमटिमाते हैं तो समझते हैं हम ही संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। और जुगनू के बाद जब तारे निकलते हैं तो जुगनुओं का प्रकाश जो है फीका पड़ जाता है। फिर तारे सोचते हैं हम ही दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। तारों के बाद में फिर चांद निकल आता है तो तारों का भी प्रकाश फीका पड़ जाता है। चंद्रमा को भी अहम हो जाता है कि मैं दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा हूँ, शीतलता प्रदान कर रहा हूँ। चंद्रमा को अहम हो गया मैं प्रकाश फैला रहा। तब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के सामने चंद्रमा का भी प्रकाश फीका पड़ जाता है। तो हम लोग तो जुगनू हैं भाई। आवे जावे कछु है ना है पर टिमटिमा ले। ना तो भैया कछु विषय हमें बहुत याद है और ना कछु बहुत पढ़े लिखे हो ज़्यादा ना है। जो बाबान की थोड़ी बहुत झूठन प्राप्त है वही है परसेंगे आपके ताएं। बहुए देख दाग के नकलची आदमी है। तो चर्चा चल रही है। हमारे भक्षण जी ने प्रारंभ किया था विषय महद पुरुषों का संग। महद पुरुषों के संग से जीव के अंतस्थ जितने भी विकार हैं उनका नाश हो जाता है। महद सेवा से, गुरुजनों की सेवा से जो लाभ मिलता है वो वर्षों विग्रह आदि की सेवा से भी नहीं मिलता, अपने साधन से भी प्राप्त नहीं होता। साधु सेवा से, महत पुरुषों की सेवा से उसी प्रकार से जीव माला माल हो जाता है जैसे कोई जीवन भर परिश्रम करे, व्यापार करे, कृषि करे, तब जाएंगे वो धन इकट्ठो कर पावे। और एक व्यक्ति को सीधे कोई गोद ले ले धनी व्यक्ति तो पूरे जो कमाई है वह धनपति के पास में वह दत्तक पुत्र को प्राप्त है जाए बिना मेहनत के। यही प्रकार से महत पुरुषों की सेवा करवे पे वह जीव को व साधक को वो अध्यात्म धन प्राप्त है जाए। जो बहुत से साधन करवे पे मन को निरोध ना है पावे, भगवान के चरणन में ना लग पावे, वो मन सहजता में भगवान की ओर उन्मुख है जाए, वहाँ के विकार सब दूर रह जाए, चांचल्य आदि दोष समाप्त है जाए। तो महद पुरुषों के संग से आसक्ति आदि जो दोष हैं वो बहुत जल्दी नष्ट है जाए। आसक्ति को कपिल भगवान ने या जीव को अमर अजर पास बतायो। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। याते पहले श्लोक आवे कि मन जब विषयन में आसक्त है जाए, गुणेषु सक्ता, तो यह बंधन को कारण बने। और जब वह मन गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते और भगवान में लग जाए तो फिर यही मन मुक्ति को कारण बन जाए, वह जीव को
मुक्त कर दे। तो मन तो एक ही है, चाहे तो वह संसार में लगा लो, चाहे वह भगवान में लगा लो। तो या मन को संसार के चिंतन करवे की, संसार के सुख भोगवे की आदत पड़ी भई है अनादिकाल से। और आप जानो, जो आदत बन जाए, स्वभाव बन जाए, वहाँ को छोड़ो बड़ो कठिन है जाए। काहू को व्यसन लगो रे, बीड़ी पीवे को, तम्बाकू खावे को, वो आए ना छोड़े। बा को वो व्यसन ऐसा हुआ कि बैठ जाए कि वाकू जब छोड़वे को प्रयास करे तो और ज्यादा वो प्रबल है जाए व्यसन। ऐसे ही जब जब संसार से या मन को अलग करें तो ये और ज्यादा ऊधम पट्टी करे। तो बोले या को ऊधम कैसे समाप्त होए? ऊधम का है कि भगवान में ना लग के संसार में लगे। तो या को भगवान में लगावे के ताई का करे? बोले भैया साधु संग करो, साधु उनकी सेवा करो। तो यह मन को जो आसक्ति को रोग लगो भयो है, संसार में चिपकवे की जो आदत है, वो समाप्त है जाएगी। और यदि यह मन भगवान में नहीं लगो, आसक्ति समाप्त नहीं भई, तो जीव मुक्त नहीं हो। बोले महाराज ये आसक्ति को छोड़ो तो बड़ो कठिन है, और आसक्ति जब तक छूटेगी नहीं तब तक जीव मुक्त ना हो। तो वल्लभाचार्य जी ने बड़ो सुंदर या को समाधान कियो। बोले संगस्तु सर्वथा त्याज्य सातु त्यक्तुम न शक्यते स सदभि स कर्तव्य संतः संगस्य भेखजम। आसक्ति को सर्वथा त्याग देना चाहिए। छूट जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वह आसक्ति छोड़वे में तुम समर्थ ना हो, नहीं छोड़ सको, आसक्ति को नहीं छूट रही है, तो क्या करो? बोले स सदभि स कर्तव्य संतः संगस्य भेखजम। बोले वह आसक्ति को संतन में कर लो। बोले संतन में जो आसक्ति कर लोगे, बोले वही है संसार की आसक्ति को समाप्त करवे की दवाई है। आसक्ति समाप्त ना हो मत हो, बाकू संतन में कर लो। जितनो हम प्रेम अपने शरीर से, अपने परिवारी जनन से करें, मित्र जनन से, रिश्तेदारन से करें, उतनो प्रेम हम संतन से करवे लग जाए। बस यही ते काम बन जाएगा। आपने नाम सुने होगो, एक भक्त हुए हैं लालाचार्य जी। लालाचार्य जी ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और उनके दामाद भी थे। जब इनने रामानुजाचार्य जी को अनुगत्य ग्रहण करो, तो दीक्षा के बाद में गुरुजन कछु नियम बतावे कि या मार्ग से चलो तो भगवत कृपा मिलेगी। तो गुरुजी ने, रामानुजाचार्य जी ने लालाचार्य जी को कहो कि तुम भगवान के भक्तन को भगवान से अधिक मानियो। तो इनने कही महाराज यह तो बड़ो कठिन प्रतीत है रहो, भगवान से अधिक भगवान के भक्तन को, संतन को मानवो, यह मेरे को अपने लिए कठिन दिखाई दे रहा है, कोई और सरल साधन बताओ। तो बोले भगवान के भक्त संतन को भगवान के समान मान लीजो। बोले महाराज ये साधन मेरे को कठिन लग रहा हो, मेरी सामर्थ्य ना दिख रही। तो बोले ऐसा करो, तुम भगवान से बड़ऊ भक्तन को नहीं मान सको, भगवान के समान हूं नहीं मान सको, तो अपने परिवारी जन, भाई बंधु के समान तो मान लीजो। बोले हाँ गुरुदेव, यह तो कर लूंगा मैं। यानी जितना प्रेम भाई से है
अपने परिवार में जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, जितनी प्रीति हमारी परिवारी जनन ते रहे उतनी भगवत भक्तन ते कर लो। बस यही ते तेरो काम बन जाएगा, भगवत कृपा मिल जाएगी। साधन बता दियो। वो भगवान के भक्त संतन की सेवा करते, कोई भी भक्त वैष्णव दिखाई दें तो तिलक चंदन कंठी पहने हुए नाम जप रहा है, मुख में हरि का नाम, गले में तुलसी की माला है, मस्तक पर भगवान का तिलक चंदन लगाए हुए है, तो बाकू प्रणाम करते और भाई की तरह, बड़े भाई की तरह बाकू सम्मान देते, आसन पर बैठाते, भोजन प्रसादी कराते, फिर बैठ करके जैसे भाई से कोई सलाह करे बैठ के, ऐसे ही अपने हृदय की बातन को कहते, समस्यान को कहते कि मन भगवान में नहीं लग रहे हो, उनसे चर्चा करते, भगवत चर्चा। तो एक बार इनके गांव के समीप एक नदी बहती, वहां ये गए हुए कोई पर्व के अवसर पर, अन्य जनों वहां एकत्रित थे, तो एक मुर्दा बहतो भयो नदी में जा रहा, तो लोगों ने कही अरे तेरो भाई जा रहा है, तू तो भगवान के भक्तन ने अपने भाई की तरह माने, तो झट से नदी में कूद पड़े और वह मुर्दा को उठा ले आए और लाए के जैसे अपने भाई के मरवे पर रोवे, ऐसे रोवे लग गए। बनावटी रोनो नहीं, हृदय से उनको दुख है रहो कि हमारो एक वैष्णव भाई भक्त आज चले हो गयो, ये भजन करते तो संसार को कल्याण हो, तो कितने जीवन को नाम श्रवण करवे को मिलतो, कितने जीवन को इनके दर्शन से सद्बुद्धि सद प्रेरणा प्राप्त होती। भक्त कछु नाऊ करे, केवल वाके भजन से संसार को कल्याण होए। फूल अपनी जगह खिले, सुगंध फैले, कछु चले फिरे ना, वो खिले वाकी सुगंध चारों तरफ अपने आप फैले, उस स्वतः वातावरण को पवित्र कर दे वहीं से वाकी गंध। ऐसे ही संतन के जो भजन को प्रभाव है ना, वो सारे संसार को मंगल करे। लोग कहें कि महात्मा बैठे बैठे रहें, बैठे नहीं रहे, वो संसार को कल्याण कर रहे हैं। जो उनके मन से चिंतन भगवान को हेरो है और वह चिंतन के फलस्वरूप संसार को कल्याण हो। प्रहलाद जी ने भगवान से यही प्रार्थना करी, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलस्तु प्रसिद्धता। ये महापुरुष बैठे बैठे ही महाराज सद संकल्प करें और वह संकल्प से ही संसार को कल्याण है जाए। महापुरुषन को जो संकल्प होए वो ठाकुर जी को ही संकल्प होए, क्योंकि वो तो कर्तृत्व अभिमान से सर्वथा शून्य हो, संकल्प विकल्प से शून्य हो, कोई करणीय कार्य उनको नहीं शेष रहे। भगवान के भक्त संतन को, महापुरुषन को यदि वो कोई कार्य करें तो भगवान ही करें वह कार्य को। संतन के, महापुरुषन के माध्यम से या लिए करामे कि भगवान अपने संकल्प पर भरोसा कम रहे, कब टूट जाए, तो भक्तन के माध्यम से संकल्प कराए के संसार को मंगल करें, कल्याण करें। तो वो लालाचार्य जी ने जैसे अपने बंधु बांधव को संस्कार करें, वैसे ही सब विधि से संस्कार कियो, अंत्येष्टि क्रिया करी। द्वादशा दशा ब्रह्म भोज होता है, तो उसकी तैयारी करने लगे तो गांव वालों ने निमंत्रण अस्वीकार कर दियो कि पतो ना है कौन जात को कहाँ थे पकड़ लाए और हम तो तेरे यहाँ जय में ना जाएंगे, मना कर दियो। तो गुरु जी के पास गए, इनकी भक्तन के प्रति सच्ची प्रीति देख के गुरु जी कहे जा तू तैयारी कर, तेरे घर ब्राह्मण भगवत पार्षद आएंगे, ये गांव के बामन जय में नाया में तो मत आओ। अब वो नहीं आए तो महाराज उन्होंने तैयारी करी गुरु आज्ञा से, तो स्वयं भगवान पार्षदन के संग
वही ब्राह्मण वेश में, भक्त वेश में पहुँचे और उनके यहाँ भोजन करो, उनको दर्शन दियो, उनको भगवत कृपा मिल गई। यानी संत संग से और भगवान के भक्तन में परिवारी जनन के समान भाव रखवे से भगवत प्राप्ति है जाए। भक्तन की ऐसी महिमा। तो आगे कह रहे हैं अपने कल्याण चावे वाले को चाहिए कि वो साधुन में आसक्ति करें। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष को द्वार खुल जाए यदि वो आसक्ति संतन में हमारी है जाएगी। और संसार में वो आसक्ति बनी रहेगी तो भैया नरक को द्वार खुलो खुलायो है, वो खोलो की जरूरत ना पड़ेगी, सीधे वहीं जाए। तो भैया जिन संतन में आसक्ति करवे ते कल्याण होएगो, उन संतन को लक्षण क्या है, कौन से संत हैं? वो जटाधारी हैं कि लटाधारी के मठाधारी के कारवारे हैं कि बेकारवारे हैं? आजकल भाई कारवारे की कीमत ज़्यादा हो, बाहर जाओ तो सीधे साधे स्वभाव में कोई जाए तो कोई ना पूछेगा। बड़े महाराज जी वही हैं जो बन ठन के बढ़िया तरह जाए, ना तो कोई पहचाने को ना। ऐसा हो संसार में। रजोगुणी है तो रजोगुण कोई महत्व तो समझे, और का संत को तो कोई संत ही जान पावे, वो सब ना पहचान पावे। महापुरुषन को पहचान वो बड़ी टेढ़ी खीर है। तो बोले वो संत कैसे हों? तो भगवत रसिक जी को एक पद है बड़ो सुंदर, इतने गुण जामे सो संत। कौन कौन से गुण? श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत। जो भक्तन के बीच में बैठ करके श्री हरि को गुणानुवाद करे। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। हरि के भजन में जो लगे हुए हैं समस्त प्राणी पर दया करें, जीव मात्र में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में वो अपने ठाकुर जी को ही देखें, इष्ट को ही देखें, सब पर दया करें। ये महापुरुषन को लक्षण है। नामदेव जी के बारे में कथा आवे कि कुत्ता रोटी लेके भाग रहो तो चुपड़ी ना रोटी, तो पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे महाराज रुको रुको, घी तो लगाओ ही ना, या में रूखी रोटी खाओगे मोह छिल जाएगा। भगवत भाव से पीछे पीछे घी लेकर के दौड़ रहे। उनकी भावना के फलस्वरूप वह कुत्ता से ही उनको भगवान प्रकट है, दर्शन है। ऐसे कितनी बार उनको दर्शन हुए। सब प्राणी में भगवान ही देखें, अपने इष्ट को ही देखें। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागें, विष सम देखें माया, सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गहे अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित अभिमान न जाके करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगत तीनों ताप न सावन। ऐसे संत की संगति प्रताप को नष्ट करवे वाली है। इतने गुण जामे सो संत। यहां भी कपिल भगवान ने संतन के लक्षण दिए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणः। बोले वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षा माने शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता इति तितिक्षा। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी को, सुख दुख को, हानि लाभ, जीवन मरण, इन सब में समान रहें, सबको वो सहल है। ये संतन की सामर्थ्य है। हम लोग थोड़े थोड़े में ही चिल्लावे लगे जाएं। समता नहीं है हम लोगों में। वो हर परिस्थिति में समान रहे, उनको कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सके, सबको सह लें। जैसे भगवान को भृगु जी ने लात मारी तो चरण पकड़ के दबा रहे हैं, प्रभु मेरो यह वक्षस्थल बड़ो कठोर है, कहीं आपके चरणन में चोट तो ना लग गई, ऐसो कह के पाम दबा रहे हैं।
अब बताओ काबू में लात मारे कोई सह पावे? वो सह लें। एक बार की घटना है, अपने बाबा की यात्रा चल रही तो वृंदावन में जानकी दास के यहाँ हॉल में ठहरे। गर्मी की यात्रा ही, दूसरी यात्रा। तो बाबा विश्राम कर रहे, तो एक जहाँ सफाई कर वारो आयो, तो बाबान से कुछ ऐसे ही जैसे साधारण व्यक्ति थे बोलो जाए, ऐसे ही बोले उठो उठो, अब तक सो रहे हैं, यहाँ झाड़ू लगेगी। तो नरसिंह बाबा पास में थे तो उनकी भौं चढ़ गई, एकदम नाराज है गए वहाँ के ऊपर। तो बाबा अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रहे हो, ठाकुर जी के सत्संग होगो, सफाई को टाइम है, तुम गुस्सा काहे को कर रहे हो? मतलब इतना माने कटु शब्द कहो और सहज में वाकु सह लियो। एक मतलब कहना चाहिए वाकु ऐसे कि साधारण कोई आदमी बच्चा जैसे कह रहा हो, कोई मुख पर ऐसा नहीं दिखाई दियो कि की वाणी को कोई प्रभाव पड़े हो। सब कछु सह ले। एक बार कोई ब्रजवासी कछु उठ पटांग कह रहा हो, अरे भैया कोई बात ना, ब्रजवासी है तो ठाकुर जी इनको गारी दें, हमको गारी दें तो कौन बड़ी बात है। ऐसे तो हमको तो कहूँ बाहर जावे की जरूरत ना है, ढूंढवे की जरूरत ना है। साक्षात श्री जी, श्री ठाकुर जी ही बाबा के रूप में हम सब के बीच में विराजे हैं। या लिए उनको सत्संग, उनकी आज्ञा पालन हम सबन को करनी चाहिए। उनकी आज्ञा कोई अपनी सेवा के ताई तो है नहीं, यही आज्ञा है कि सब लोग भगवान की आराधना करें, सब लोग भगवान के होकर के रहें, जितनी है सके सब अधिक से अधिक नाम से प्रीति करें, भगवान से प्रीति करें। बस यही उनका कहना रहता है। कोई जान परिचित व्यक्ति आवे चाहे अपरिचित आवे, सब कोई खब के लिए यही कहना, भैया ठाकुर जी का नाम लो, कीर्तन करो। हर समस्या को समाधान भगवान को नाम है। तो तितिक्षा हो उनके जीवन में। और कई संतन के उदाहरण हैं। तुकाराम जी ये किसान खेती करते, लेकिन संत सेवा इनके जीवन में बहुत थी। एक बार गन्ना लेके जा रहे बैलगाड़ी में, तो संतन की जमात पहले चलती, इन्हें संत मिल गई रास्ता में, तो सब गन्ना उन संतन को वितरित कर दिए। एक गन्ना बचो वाय लेके घर आए गए। अब ये संत सेवा करते तो अर्थाभाव बना रहता हमेशा। घर में उस दिन दाल आटा चीनी शक्कर कुछ नहीं। पत्नी प्रतीक्षा कर रही कि गन्ना बेच के कछु सामग्री लाएंगे, यादे भोजन बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो एक गन्ना लेके आए, लो देवी ये गन्ना लो। बोले कुछ आटा दाल चावल? बोले कल देखा जाएगा, आज अवसर नहीं मिला। अब गन्ना दे दिया। हमारे गुस्सा के वो गन्ना तुकाराम जी की पीठ पर जड़ दिया। अब वह गन्ना के 2 टूक है गए। अब देखो तितिक्षा। बोले अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं विचार कर रहा था कि हम व्यक्ति 2 घर में और गन्ना 1, कैसे काम चलेगा। ये तुमने बढ़िया करी, 2 टुकड़ा कर दिए, लो एक तुम चूसो और एक मैं चूस लूं। अब उनकी या सहनशीलता तितिक्षा को देख के वो बेचारी बड़ी लज्जित भई, चरणन में गिर के क्षमा मांगने लगी कि मैंने आवेश में बड़ो अपराध कर दियो और अब आगे से ऐसी त्रुटि नहीं होगी, हम पानी पी के भी रह लेंगे, आप साधु सेवा करो। यानी उनकी तितिक्षा सहनशीलता को यह प्रभाव भयो कि उनकी पत्नी को हृदय परिवर्तित है, साधु सेवा में लग गई। करुणा होए संतन के हृदय में, सहज करुणा जीवन के ऊपर, करुणा से ही द्रवीभूत होकर के महात्मा लोग कष्ट सह के अपनी स्थिति से नीचे आए गए, अपना भजन छोड़ के परमार्थ करें, ये उनकी करुणा है। अब यात्रा उठा में बाबा, कहाँ जरूरत है नंगे पैर, पैर फट जाएं, कांटे लग जाएं, सब कछु सह में। 50 तरह की लोग हम जैसे लोग जाए के विक्षेप करें, लेकिन करुणा
कि जीवन को कैसे या धाम से प्रीति करा दी जाए, नाम से प्रीति करा दी जाए। वो करुणा जीवन के प्रति हुए वह के कारण स्वयं वो कष्ट सहम है, नहीं तो उनको कोई भी कार्य कर वो शेष ना रहे, लेकिन करुणा के कारण वो ये सब करें, स्वयं कष्ट सहम। कारण कहा सुहृदा, सुहृद होते हैं प्रत्युपकार न चाह करके दूसरों का उपकार करना, ऐसा जिसका स्वभाव है उसको कहते हैं सुहृद, या जिसका सुंदर हृदय। तो कोई भी दूसरों से बदले में हमको कुछ मिले, इसलिए संत कोई परोपकार का कार्य नहीं करते। अपना बस उनका प्रकृति है, स्वभाव है, करना है, ठाकुर जी की आज्ञा है। यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। भगवान की आज्ञा है कि यज्ञ दान तप इनको मत छोड़ो, इनको करते रहो। इनमें कष्ट तो थोड़ा बहुत उठाना ही पड़े, तो भगवान की आज्ञा समझ करके नाम दान करो, नाम प्रचार करो, कथा करो, सत्संग करो, तप करो, यानी धर्म के लिए कष्ट सहो। अब हमारे यहाँ जैसे प्रभात फेरी करते हैं, भैया जी आदि सब लोग जाते हैं। अब ठंड पड़ रही है, हम तो कमरा में घुसे पड़े हैं, लेकिन ये नाम दान हो रहा है, बाबा की आज्ञा का पालन हो रहा है, नारद आदि महापुरुषों की आज्ञा का पालन हो रहा है, और भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है। क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि नाम दान करो, भगवत धर्म प्रचार करो। जो मेरे नाम का, मेरे शास्त्रों का, कथा का प्रचार करेगा, उससे प्रिय मेरा कोई नहीं है। तो भगवान के प्रिय बनने के लिए सब कार्य किए जाएं। प्रभात फेरी, नाम प्रचार, कथा, सत्संग, ये सब भगवान की प्रियता प्राप्त करने के साधन है। और निश्चित रूप से जो लोग साधन में लगे हुए हैं याद प्रकार से, वो बाबा के कितने प्रिय हैं, आप स्वयं देख लो। कितनों उनको प्यार दें, छोटी छोटी बच्चियां नाचें, कितने भाव विभोर है जाएं, कितनों सम्मान उनके प्रति बाबा रखें। तो बाबा प्रसन्न है गए, बाबा प्रसन्न है गए तो फिर ठाकुर जी श्री जी प्रसन्न है गए। तो सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री बाबा महाराज की प्रसन्नता के लिए साधना में लगे रहें, अपने मन को इधर उधर ना जाने दें। आगे कहें कि सुहृद होते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द होता है, अजात शत्रुभाव, किसी के प्रति उनकी शत्रुता नहीं होती। दूसरे चाहे रखें शत्रुभाव, लेकिन उनके हृदय में नहीं होती। इसलिए कभी भी उनका कोई अनिष्ट नहीं होता। बाबा सुनामे या विषय में एक कथा, एक बार सुग्रीव डर करके बाली से ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे, हनुमान जी उनके साथ थे। तो हनुमान जी ने कहो कि बाली आपसे अकारण द्वेष करे, मैं जाके आपको समझाऊं। सुग्रीव डर गए कि आप मत जाओ, वो आपको हमारो पक्षधर समझ के और आपके साथ भी कुछ अभद्रता कर सके। बोले नहीं नहीं, हम एक बार अवश्य जाएंगे उसको समझाने के लिए। तो हनुमान जी गए। हनुमान जी को देखते ही सिंहासन से उठा बाली और गदा उठा करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो गया। हनुमान जी खड़े खड़े मुस्करा रहे थे। अब जैसे ही उसने गदा मारने के लिए प्रयास किया तो हाथ वहीं की वहीं स्तंभित हो गए, गदा हाथ में लगी की लगी रह गई। वो गदा चले ही नहीं, स्तंभवत खड़े हो गए, जैसे स्थूण सूखा वृक्ष का खड़ा होता है ऐसे। ना तो आंख घूमे, ना कान घूमे, ना हाथ घूमे, और मुस्करा रहे हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं इस दृश्य। तो बहुत देर बाद वाकु चेतना आई
तो कहवे लगो अरे ये मुझको क्या हुआ। उसको वरदान था कि शत्रु का आधा बल मुझ में आ जाएगा, सामने कोई शत्रु लड़ने आएगा तो उसका आधा बल इसमें आ जाता था, इसका बल तो होता ही था, इसलिए कोई भी इसको जीत नहीं पाता था। रावण को ही पकड़ के ले आए, इतना बलवान था। तो हनुमान जी बोले तेरे शत्रु का ही तो आधा बल होगा, मैं तेरा शत्रु नहीं हूं, मैं तो तेरा हितैषी हूं, तेरे हित की बात बताने आया, मेरा बल कम नहीं होगा। तो यानी दूसरा शत्रुता कर रहा है, बाली ने शत्रु समझा, लेकिन हनुमान जी के हृदय में शत्रु भाव नहीं है, प्रीति है, स्नेह है, उसके कल्याण का भाव लेकर के आए, इसलिए हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ। हमसे कोई दूसरो द्वेष करे, हमारी निंदा करे, हमको गाली दे, हमसे शत्रुता करे करे, लेकिन हमारे हृदय में वह के प्रति शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, वह की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान को आदेश है हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सना तम वज्ञाय माम मरते कुरते अर्चा विडम्बनम। सब प्राणी में भगवान ही तो हैं। इन 4 श्लोकन ने जो पुराने लोग हैं जाने, बाबा महाराज मंगलाचरण में पहले कथा में बुलवाते, सब पुराने लोगों ने सबको याद है। कुछ और गीता जी के श्लोक है कि किसी भी प्राणी को अनादर, उपेक्षा, द्वेष और निंदा, ये 4 चीजें इन 4 श्लोकन में क्रम से बताई गई। ना तो काहू की उपेक्षा करे, ना निंदा करे, ना काहू ते द्वेष करे, ना काहू को अनादर करे। तो देखो बहुत जल्दी हम लोग अध्यात्म पथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो राग द्वेष है ना, यही हमारे अध्यात्म पथ में रोड़ा है, बाधा है। आपको स्वयं को चित्त बड़ो प्रसन्न रहेगा, स्वयं आप अनुभव करेंगे, हल्कापन रहेगा, और दूसरे के गुण दोषण में लगे रहेंगे तो आगे को रास्ता रुक जाएगा। बार बार यही बात है, सब शास्त्र कहें, बाबा कहें कि राग द्वेष की निवृत्ति आवश्यक है। भजन चाहे कम हो लेकिन राग द्वेष मत करो। तो अजात शत्रवा, किसी से शत्रुता नहीं होती, शांत स्वभाव वाले होते हैं, साधन परायण होते हैं। साधु, साधन परायण को साधु कहा जाता है, साधनोदिति साधु। और मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम, अनन्य भाव से दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। अनन्यता अन्य श्रयाणाम त्यागो इति अनन्यता, भगवान की आराधना करता है अनन्य भाव से, किसी दूसरे को वह आश्रय नहीं ले सके, केवल श्री जी के आश्रित रहें अनन्य भाव से, किसी दूसरे को आश्रय न लेनो, यही अनन्यता है। न अन्य इति अनन्य, न समास। अजात मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधव, और अपने सगे संबंधियों का त्याग भी वो मेरे लिए ही करते हैं, भगवान के लिए त्याग करते हैं। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी पवित्र मधुर कथाओं को कहते सुनते हैं। जब भी बैठो भगवान की चर्चा करनी चाहिए, सब साधक करने वाते लाभ होगो, चित्तवा में रंबे लग जाओ। इतर चर्चा न करके हम सबन को, सब साधक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, सब लोग भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से धाम वास कर रहे हैं, तो सबन को ये सावधानी रखनी चाहिए कि परस्पर भगवत चर्चा हम लोग करें जब समय मिले। वैसे तो यहाँ 3 समय सत्संग चलता है, और जब देखो जब सत्संग ही सत्संग है, जब बाबा के पास बैठ जाओ या अन्य से अच्छे अच्छे साधक हैं उनके पास बैठ जाओ, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई गाय की चर्चा कर रहा है, तो किसी न किसी साधन में
लगे भय हैं सब लोग। तपंत विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, जिनका चित्त मेरे में लग गया है, भगवान कह रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार के ताप, 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिताप वाकु बाधा नहीं दे सकें। या प्रकार से संतन के, महापुरुषन के, भागवत जी में कई जगह बताए, आगे भी श्री ऋषभ भगवान ने महापुरुषन के लक्षण बताए कि महापुरुष महत सेवा ही मुक्ति का द्वार बताए। बोले वो महापुरुष कौन है? बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधवो, ये समान जिनको चित्त है, समचित्ता ते एव महानता, के महानता, बोले समचित्ता ये महानता, जिनका समान चित्त है, प्रशांत है, शांत नहीं, प्रउपसर्ग यहां लगा दिया। शांत में तो कभी कभी काम क्रोध आदि की उर्मियां, लहरें दिखाई देती हैं। प्रशांत माने कभी काम क्रोध आदि विकार उनके हृदय में आवे ही नहीं है, प्रशांत। अब वहां गुंजाइश नहीं है, अवसर नहीं है उन काम क्रोध आदि विकार को जो वहां हृदय में आके विक्षेप कर दें। विमन्यवः, ये विमन्यवः ते एव महानता, जो क्रोध रहित हैं वो महंत हैं, महापुरुष हैं। महंत बने ना लोग बाग, तो वो महंत खाली आश्रमधारी और केवल पहरावनी और पधरावनी के लिए नहीं, ये गुण है, वो है महंत। हम लोग वो महंत बन सकें अगर ये गुण आ जाए तो, बिना आश्रम के ही महंत महापुरुष बन सकें। सुहृदा, जो सबके हितैषी हैं, साधन परायण हैं, ऐसे महापुरुष हों। तो भैया हम लोगन को तो कहीं ढूंढवे की जरूरत ना है, हमको तो श्री जी की कृपा से सब लोगन को सहज में बाबा महाराज को सानिध्य प्राप्त है। हम लोग उनके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनावें, साधन में लग जाएं, बस यही में हमारे जीवन की सार्थकता है, धाम निवास की सार्थकता है और अपने साधन की भी सार्थकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।